बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा, आज हमारा जो है ना पहला लेक्चर है इंग्लिश पे। स्टार्ट करते हैं ग्रामर से। हम अपने जो है ना वो लेक्चर उर्दू में रिकॉर्ड करेंगे ताकि हर सुनने वाले को बुनियादी लोगों को समझ आ सके। ठीक है, क्योंकि इंग्लिश में जब रिकॉर्ड करेंगे तो हर बंदे को समझ नहीं आ सकेगी। तो हम लोग यहाँ स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ ग्रामर? ग्रामर क्या है? ग्रामर इज़ द Grammar is the set of rules that govern how words are used to form sentences and convey meaning in a language। यानी कि ग्रामर वो कवानीन हैं जो हमें बताते हैं कि वो कवानीन के अल्फाज को किस तरह इस्तेमाल करके एक जुमला बनाया जा रहा है और उस जुमले को किस तरह सही मतलब तक ले जाया जा सके। यानी कि अल्फाजों के चुनाव को एक जुमला बनाना और जुमले को सही मतलब तक ले जाने की कवानीन को, तरीक़ेकार को हम लोग ग्रामर कहते हैं। ठीक है। अच्छा, ये ग्रामर और इंग्लिश की हिस्ट्री आपको ज़िंदगी में कहीं काम नहीं आएगी। सिर्फ इनको जान लो ये क्या है, बस शॉर्ट में इनको जान लेते हैं। अच्छा, फिर हमारे पास है व्हाट आर रूल्स इन ग्रामर। व्हाट आर रूल्स? वो क्या हैं, वो क्या चीज़ें हैं जिनको हम ग्रामर बोलते हैं। ठीक है ना। ग्रामर कुछ सेट्स ऑफ रूल्स है ना, कुछ सेट्स हैं जिनको हम ग्रामर बोलते हैं। वो क्या क्या है? इंग्लिश की तमाम चीज़ों को ग्रामर बोलते हैं। आइए जानते हैं उनको। पहला हमारे पास है पार्ट्स ऑफ स्पीच, फिर सेंटेंस स्ट्रक्चर्स, फिर है हमारे पास सेंटेंस स्ट्रक्चर, फिर है क्लास स्ट्रक्चर, फिर है वर्ड्स, फिर टेंसेस, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब एटसेट्रा। यानी कि बहुत सारे हैं। इनको इंशाल्लाह हम नेक्स्ट में इनको वन बाय वन इन रूल्स को सबको पढ़ते जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, फिर हमारे पास है व्हाट इज इंग्लिश। इंग्लिश इज़ जस्ट अ लैंग्वेज, वेस्ट जर्मनिक लैंग्वेज ओरिजिनेटेड इन इंग्लैंड। ठीक है, इसका सिर्फ यही डेफिनेशन है और कुछ भी नहीं है। ठीक है। ओल्ड इंग्लिश ओल्ड इंग्लिश जो पुरानी इंग्लिश है, इंग्लिश की इवोल्यूशनरी पीरियड इंग्लिश का, फिर हिस्टोरिकल डेवलपमेंट। ये खैर ये चीज़ें इम्पोर्टेंट नहीं है। इनको इंशाल्लाह कभी ना कभी एक लेक्चर में इंशाल्लाह इनको डिस्कस कर लेंगे। अभी चलते हैं और नीचे। हाउ मैनी काइंड्स ऑफ टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस इंग्लिश, सॉरी। अभी सबसे बड़ा मसला हम लोगों को यहाँ पर आता है। ठीक है ना। बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंग्लिश, यानी कि यहाँ पर सिर्फ दो किस्म की इंग्लिश हैं। यहाँ पर सिर्फ दो किस्म की इंग्लिश है। बट मैनी वैराइटीज़ ऑफ इंग्लिश, देयर इज़ ऑलवेज अ बिग इशू बिटवीन वैराइटीज़ एंड टाइप्स ऑफ इंग्लिश, बट वी विल लर्न इट। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको बताता जाऊँ, क्योंकि वैरायटी जो आप लोग खुद ही जानते होंगे कि एक ही चीज़ की बहुत सारी वैरायटीज़ हों। इंग्लिश भी इसी तरह, इंग्लिश की भी बहुत सारी वैरायटीज़ हैं। और टाइप्स बिल्कुल अलग चीज़ है। ये हम लोग पढ़ेंगे। इंग्लिश की सिर्फ दो अक़साम हैं और इंग्लिश की वैरायटीज़ बहुत सारे हैं। अभी हम इस टॉपिक में ये पढ़ेंगे कि इंग्लिश की टाइप्स क्या है और वैरायटीज़ क्या है। अच्छा, वैरायटीज़ ऑफ इंग्लिश। अच्छा, हमारे पास सबसे पहला है अमेरिकन इंग्लिश। ये वो इंग्लिश है जो अमेरिका में बोला जाता है, स्पोकन इन यूएसए। ठीक है, अमेरिकन इंग्लिश है। फिर दूसरा है ब्रिटिश इंग्लिश, स्पोकन इन यूके विद इट्स ओन सेट्स ऑफ वोकैबुलरीज। ये बात याद रखना, वोकैबुलरीज, सेट ऑफ वोकैबुलरीज, नॉट ग्रामर, नॉट रूल्स, जस्ट वोकैबुलरीज। स्पेलिंग्स एंड प्रोनाउंसिएशन, यानी कि ये जो है ना यूके में बोला जाता है अपने ही वोकैबुलरी से। इनकी कुछ वोकैबुलरी आगे पढ़ेंगे जो उससे अमेरिकन से अलग है। स्पेलिंग भी अलग है और तलफ़ुज़ भी अलग है, ये चीज़ें। तीसरा वैरायटी हमारे पास है ऑस्ट्रेलियन स्पोकन इन ऑस्ट्रेलिया विद यूनिक वोकैबुलरीज एंड प्रोनाउंसिएशन। इनकी जो है तलफ़ुज़ दोनों से अलग है कुछ। अच्छा, थर्ड हमारे पास है ऑस्ट्रेलियन, स्पोकन इन ऑस्ट्रेलिया विद यूनिक वोकैबुलरी एंड प्रोनाउंसिएशन। याद रखें, हर वैरायटीज़ में ग्रामर चेंज नहीं हो रहा। वैरायटीज़ में सिर्फ और सिर्फ क्या चेंज हो रहा है? वोकैबुलरी, प्रोनाउंसिएशन एंड स्पेलिंग्स। पक्का इंग्लिश के रूल्स और ग्रामर वही सेम है। फिर चौथा हमारे पास है कैनेडियन तो जो है ना, कैनेडियन आप ऐसे समझें कि अमेरिकन और यूके दोनों से मिल के बनी हुई है, तो इसे हम लोग अमेरिकन कैनेडियन कहते हैं।
अच्छा, फिर हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है टाइप्स ऑफ इंग्लिश। अच्छा, इंग्लिश, ये बात याद रखना कि इंग्लिश दो तरह की है। देयर आर ओनली टू टाइप्स ऑफ इंग्लिश। एक है टेक्निकल इंग्लिश, दूसरा है लेमैन इंग्लिश। अच्छा, ये जानते हैं ये क्या है। टेक्निकल इंग्लिश, टेक्निकल इंग्लिश रेफर्स टू स्पेशलाइज्ड लैंग्वेज यूज्ड इन स्पेसिफिक फील्ड। अच्छा, टेक्निकल इंग्लिश वहाँ पे इस्तेमाल की जाती है जो ख़ास लोग ही की ख़ास फील्ड से ताल्लुक़ रखते हों, उनके दरमियान जो कन्वर्सेशन होगी उसे हम लोग टेक्निकल कहते हैं। जैसे कि इंजीनियर्स एक दूसरे से बात करेंगे, उन्हें हम लोग, उनका जो है ना आपस का जो लैंग्वेज है वो टेक्निकल होगा। वकील जो है ना, लॉयर्स, एडवोकेट जो एक दूसरे से बात करेंगे, वो उनका जो है ना आपस में फील्ड एक है, तो वो उनकी जो है ना टेक्निकल इंग्लिश होगी। जैसे मिसाल के तौर पर आम अल्फाज में हम लोग सेंटेंस को सेंटेंस बोलते हैं, जुमला बोलते हैं। लेकिन जब दो वकील एक दूसरे से बात करते होंगे, वो जुमले को, वो सेंटेंस को जुमला नहीं बोलेंगे, वो सेंटेंस को सज़ा बोलेंगे। जैसे शल, शल शल को आम इंसान जो है ना एक फ्यूचर का हेल्पिंग वर्ब समझेगा, फ्यूचर टेंस का। लेकिन जब वकील या जज वकील से बात कर रहा होगा, या वकील वकील से, या वकील जज से, तो वो शल को लाजुम करेंगे, लाजुम करार देंगे। जैसे कि वो बोलेंगे शल सेंटेंस ऑफ डेथ, शल बी सेंटेंस विद डेथ, शल बी फाइन, यानी कि लाजुम, वहाँ पर ये लाजुम करार देंगे। जैसे कि अच्छा, जैसे कि एक डॉक्टर एक दूसरे से बात करते होंगे, हम लोग कहते हैं कि फ़लाना बंदा दिल का मरीज़ है, लेकिन डॉक्टर क्या कहेंगे, पेशेंट ऑफ कार्डियक, पेशेंट ऑफ नेफ्रॉन्स, पेशेंट ऑफ न्यूरॉन्स, यानी कि दिमाग को न्यूरॉन्स कहेंगे, गुर्दों को नेफ्रॉन कहेंगे, हार्ट को वो जो है कार्डियक कहेंगे। तो मतलब उनका क्या है, वो एक ख़ास फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं। ख़ास फील्ड से जब वो एक दूसरे से ताल्लुक़ रखते हैं तो वो एक ख़ास लैंग्वेज यूज़ करेंगे, जिसे हम लोग टेक्निकल लैंग्वेज कहते हैं। अच्छा, फिर हमारे पास नेक्स्ट है लेमैन इंग्लिश। अच्छा, लेमैन इंग्लिश क्या है। लेमैन और प्लेन इंग्लिश रेफर्स टू क्लियर सिंपल लैंग्वेज दैट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड, यानी कि जो आम ज़बानों में सारे लोग मिल के बोलते हैं, उसे हम लोग लेमैन इंग्लिश कहते हैं। यानी कि आम लोग जब एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, जैसे मैं आप लोगों से बातें कर रहा हूँ, आप लोग मुझसे करते हैं, अपने दोस्तों से कर रहे होंगे, यानी कि आम लोग सब मिल के, यानी कि डॉक्टर जो है इंजीनियर से, इंजीनियर डॉक्टर से, यानी कि सारी कम्युनिटी मिल के जो लैंग्वेज बोलेंगे उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे हम लोग लेमैन इंग्लिश कहेंगे। एक है टेक्निकल, टेक्निकल जो है ना वो इंग्लिश है जो दो ख़ास लोग किसी ख़ास फील्ड से ताल्लुक़ रखते हों, एक दूसरे से बातें करेंगे, ठीक है ना। और लेमैन इंग्लिश वो है जो हम तमाम लोग बोलेंगे, जो तमाम लोग एक दूसरे से बातें करेंगे और आसानी से समझ सके उसे, उसे हम लोग कहेंगे लेमैन इंग्लिश। टेक्निकल का तो हम लोग आसानी से समझेंगे नहीं, इंजीनियर की बातें आम लोग नहीं समझ सकते, डॉक्टर की बातें आम लोग समझ नहीं सकते, वकील की बातें आम लोग समझ नहीं सकते। तो इसीलिए इंग्लिश के सिर्फ दो दो टाइप से हैं, आप लोग याद रखें। बाकी इंग्लिश की वैरायटीज़ हैं जो मुख्तलिफ़ जगहों पर मुख्तलिफ बोले जाएंगे, लेकिन आप एक दूसरे की बातों को समझेंगे। इंग्लिश के दो किस्म हैं, एक टेक्निकल है, एक लेमैन इंग्लिश है, ठीक है, जिनको हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। अच्छा, अब यहाँ पर डेली हम आपको 10, 15, 20 वर्ब देते जाएंगे। आजकल डेली के हिसाब से ज़्यादा करते जाएंगे। आज 5 वर्ड्स हैं, हम लोग यहाँ पर जो है ना इनको वो करेंगे, पढ़ेंगे, देखते हैं। अच्छा, फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। अच्छा, यानी कि अभी हम लोग पढ़ेंगे पहला फॉर्म, डू। डू मतलब करना, यानी कि किसी भी चीज़ के करने को डू कहते हैं। फिर उसके बाद है डिड, सेकंड फॉर्म है डिड, यानी कि जैसे आप कहेंगे मैं ये काम करता हूँ, आई डू दिस। फिर उसके बाद जो है ना आप कहते हैं मैंने ये काम किया है, मैंने ये काम किया है, वहाँ पर हम लोग डिड इस्तेमाल करते हैं। फिर आप लोग कहते हैं मैं वो काम कर चुका हूँ, ठीक है, यानी कि वो कर चुका हूँ, उसे हम लोग डन कहते हैं, यानी कि कर चुका हूँ, ख़त्म, फिनिश। फिर हमारे पास सेकंड है गो, जाना, यानी कि आप कहते हैं मैं जाता हूँ, आई गो, ही गोज़, मैं जाता हूँ, वो जाता है, ठीक है।
फिर जो इसका सेकंड फॉर्म वेंट, वो गया, वो बाज़ार गया हुआ है। फिर हमारे पास जो है ना इसका थर्ड फॉर्म आएगा गॉन, ही इज़ गॉन, वो जा चुका है, वो बिल्कुल जा चुका है, थर्ड फॉर्म है। फिर हमारे पास है टेक, टेक मतलब लेना या ले जाना। आप लोग कहते हैं टेक दिस, टेक इट, इसे उठाओ। फिर हमारे पास जो है ना इसका सेकंड फॉर्म है टुक, यानी कि आप कहते हैं मैंने इसे उठा लिया है। फिर हमारे पास थर्ड फॉर्म आता है टेकन, यानी कि मैं इसे उठा चुका हूँ, ठीक है, ले चुका हूँ। अच्छा, फिर हमारे पास है मेक, मेक यानी कि मेक मतलब बनाना, किसी चीज़ के बनाने को। फिर उसके बाद हमारे पास सेकंड फॉर्म इसका आता है मेड, ठीक है। इसका इसी तरह वापस हमारे पास थर्ड फॉर्म आता है मेड वापस, मेक मेड मेड, ठीक है, यानी कि मेक बनाता हूँ, मेड बनाया हुआ है, मेड बना चुका हूँ। फिर वेंट, सॉरी वांट, पांचवा हमारे पास वांट चाहना, यानी कि किसी भी चीज़ के चाहने को वांट कहते हैं। आई वांट दिस, ठीक है, मुझे ये चाहिए। वांटेड वांटेड, इसके दोनों फॉर्म वांटेड वांटेड है। इंशाल्लाह स्टूडेंट यहाँ पर हम आज का लेक्चर एंड करते हैं। इंशाल्लाह अज़ीज़ कल नेक्स्ट लेक्चर जो हम लोग को अपलोड होगा वो बाकायदा इंशाल्लाह ग्रामर स्टार्ट होगा। ये सिर्फ ग्रामर का एक इंट्रोडक्शन था। ये कुछ चीज़ें ऐसे थे जो कुछ स्टूडेंट्स में परेशान थे। इंशाल्लाह अज़ीज़ कल इंशाल्लाह हम लोगों का ग्रामर बाकायदा स्टार्ट होगा। थैंक यू।